सो एवरीवन, आज हम लोग करने वाले हैं नया चैप्टर। तो आज फिर से एक बार मैं हुसैन कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एक नए एपिसोड नए वीडियो में। तो हम लोग का सीरीज हर एक दिन हर एक नया चैप्टर। तो आज हम लोग का है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में कैसे क्वेश्चंस हैं हम लोग जितने भी देखेंगे। ये 13 ईयर में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारा का सारा चीज। बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएंगे तो ज़्यादा लेट नहीं करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फटाक से हम लोग। टॉपिक है बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन एंड इनकरेक्ट पूछा है, बताइए फटाक से इनकरेक्ट पेयर कौन सा है, ये बताना है आप लोगों को। ऑप्शन पढ़िए फटाक फटाक और इसका आंसर बताइए तुरंत। क्या एनिलिडा और ऑर्थोपोडा बाइलेटरल होता है? क्या एनिलिडा और ऑर्थोपोडा बाइलेटरल होता है क्या? स्पॉन्जेस एक कोलिमेट होता है क्या? हम्म, ये सारा का सारा सही है। ऑप्शन डी हो जाएगा, प्लेटीहेल्मिन्थ डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सा हो जाएगा से इनमें से करेक्ट पूछा हुआ है। करेक्ट बताइए फटाक से। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ओनली ये एनिलिडा और ट्रू, बस। बाइलेटरली सिमेट्रिक और एकोलोमेट एनिमल्स आर exemplified by। थर्ड का क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाक से, ऑप्शन पढ़ लो। प्लेटी हेल्मिस हो जाएगा, क्या है एकोलोमेट एलिमेंट है। हो जाएगा बाइलेटरली भी। बाइलेटरली सिमेट्री, सिमेट्री पूछ रहे हैं आपको, समझ गया ना। सिमेट्री तो पता है ना, पहले पूरी फाइलम में सब पता कम से कम है ना कौन कौन सा होता है। जो प्लेटी हेल्मिस होता है कौन सा पता है? चौथा नंबर पे आता है। कंसिडर द फॉलोइंग फीचर्स। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि ये तो हो गया एनिलिडा, ठीक है। बाइलेटरल ऑर्थोपोडा। कॉर्डेटा ऑप्शन फर्स्ट हो गया। करेक्ट एस्टिमेट बताओ। ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन डी गलत है, सेक्सुअली एंड फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल हो जाएगा सिटोपोरा में। और एक ठो डी सही सिटोपोरा में रहना है, ठीक है। सी क्या बोल रहा था कि द टैप फॉर्म फर्टिलाइजेशन इज इंटीग्रल बट सक्सेस आर नॉट। हाँ ये तो सही है ना, ये गलत कैसे कर दिए? तो ये भी सही हो जाएगा, बी सी डी हो जाएगा, मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा। इन केस ऑफ पोरिफेरा स्पोरोनेशन इनटू द फ्लैजेलेट्स इज कॉल्ड, कैसे बोलते हैं जीवा को? 6 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कैसी ऑप्शन है पढ़ लो फटाक से। Chondrocyte. Which the following endoparasite in human does show baviparity? बताइए फटाक से इसका आंसर। baviparity जो होता है किसमें होता है? वो ह्यूमन बॉडी सोन। 7 नंबर, ट्राइचिनिलिया एंड एस्पाइलसिस। मेटाजेनेसिस रेफर टू। मेटाजेनेसिस कैसे रेफर करता है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल एंड सेक्सुअल फेज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। बहुत बढ़िया, यहीं पे तो सही हो गया। ऑप्शन ही हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 9, प्लानेरिया पोजेज द हाई कैविटी ऑफ। प्लानेरिया जो पोज करता है हाई कैविटी किस चीज का? ऑप्शन पढ़ लो, वो हर चीज नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। पढ़िए फटाक फटाक। रीजनरेशन, प्लानेरिया रीजनरेशन, पी आर।
मैच ऑफ द फॉलोइंग है, टॉपिक पढ़ लिया। बताओ। कैनेडिया है, फ्लेम सेल हो जाएगा, कोई हो जाएगा इसका, यूरोसोलगलैंड हो जाएगा, यूरोटीमा का हो जाएगा। ऑप्शन डी। ज़्यादा नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन से ऐसे करते रह जाएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाएगा, फटाक फटाक करना है हम लोगों को ना। मैच ऑफ द फॉलोइंग फटाक से करो। कॉन्टैक्ट टाइप कौन सा हो जाएगा बताओ फटाक से, एक तो मैच कर देगा तो सब मैच हो जाएगा। पढ़ा है नहीं में पढ़ाया गया होगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, मिला लेना सब। ये हो जाएगा, बी का ये हो जाएगा, सी का ये हो जाएगा, डी का। 12 नंबर देखो। मैच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट 1 and 2। मेटामेरिज्म, कैनाल सिस्टम, कॉम्प्लेट्स एंड साइटोप्लास्ट्स। 12 नंबर क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि ये का एनीविया, एनीलिडा हो गया, फिर कैनाल सिस्टम का हो जाएगा पोरीफेरा, कॉम्ब का हो जाएगा सिटनो, यहाँ पर हो गया कोलेंट्रेटम। 13 नंबर बताओ, 13 नंबर बताओ बाबू। लिस्ट 1 and 2 पढ़ लो फटाक से। समझ में आ रहा है ना? हाँ ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका भी, पोलिसराइल, पेंटिगोस मैन ऑफ द वार एंड एकिलोमेटा हो जाएगा, हुकवार्म, लैमिनिन हो जाएगा, फोस्फोफोसकल्स एंड पेलोस्टिकल्स। क्या चीज पूछ रहा है वो पढ़िए। करेक्ट। 14 नंबर करेक्ट कौन कौन सा है पढ़ो फटाक फटाक, 5 क्वेश्चन में कर दिया हुआ है। ये तो गलत हो गया, सही हो गया, सही हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत, बी सही, ऑप्शन ये हो गया। अब इसको मैं पढ़ देता हूँ कि इंडोडर्म्स एंड इंडोडर्म्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड कोलेमेट एनिमल्स, ये बढ़िया है। इचोडर्म्स है ना, इचनोडर्म्स, ठीक है, ये नीचे से आता है। हम्म, ठीक है। 15 नंबर कॉलम में भी फटक से, 15 नंबर कॉलम में भी मैच करो। और बुकलंस का स्कॉर्पियन शो हो गया, बाइलोमियस का हो गया सिटनो प्लाना एस्ट्रिविया, और यहाँ पर तो ए का 4 हो गया, सेकंड का भी। चलो हो गया खत्म, फर्स्ट ही ऑप्शन मैच कर गया, खाली ए का 4 सही हो गया था, कोई बात नहीं। करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ इनलिडा बताओ। हम्म, फटाक फटाक आंसर बताने चाहिए, ज़्यादा नहीं टाइम मिलेगा आप लोगों को, ठीक है ना, नीट का एग्जाम देना है, जेई नहीं है जो 18 में से कुछ दिया जाएगा। ट्रिपल सिमेट्री एंड लेटरल सिमेट्री बाइलेटरल, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन, रिस्पेक्टिवली करेक्ट होता। हाँ बताओ, मैं तो फुल है। पेलिया हो जाएगा मल्फेकियन ट्यूब्स, नहीं नहीं, पेलिया हो जाएगा रेडियली। एक मिनट, गलत मैं नहीं बताऊंगा ना। 17 नंबर है क्वेश्चन बाबू, 17 नंबर का ऐसे लोग देखिए, तो पीलिया जो होगा सर रेडियला हो जाएगा, बी जो हो जाएगा उसका बॉम्बिक हो जाएगा मल्फेवियन ट्यूब्स, एंड प्लानेरिया जो है, जो प्ल्यूरोबैक्टीरिया ये सब है कॉम्प्लेक्स फ्लेम सेल। ऑप्शन है बी। मेटामॉर्फोसिस कौन सा में नहीं होता है बताओ।
अर्थवर्क नाम सुना है? अर्थवर्क के नाम सुने हैं जी? नोट परजेंट, नोट फाइलम एंड ऑर्थोपोडा, फटाक से आंसर। फाइलम एंड ऑर्थोपोडा में नहीं पाया जाता है। समझ गया ना? पैरापोडिया, पैरापोडिया। कौन सा ऐसा है जो रिस्पॉन्सिबल है डाइवर्सेशन ऑफ द इंसेक्ट या लैंड इंसेक्ट ऑन लैंड के लिए? 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाक से आप लोग। इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा इसको ना, अच्छा क्वेश्चन है। फिर से बार पढ़िएगा इसको, क्वेश्चन को फिर से एक बार ट्राई दीजिए, कैसे किसी का भी ऐसा सही नहीं कि जो गलत हो जाएगा इसका आंसर। Body having the mask work of the cells and internal cavity of the lined with the food and the directly for development of the tissue phylum। हाँ 21 का आंसर। पोरीफेरा का नाम सुने हैं? कैसे नहीं सुने हैं जी? पोरीफेरा, पोरीफेरा सिटनोफोरा, स्नाइडेरिया, प्लेटीहेल्मिन्थ, स्केलेहेल्मिन्थ, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, एक्टिनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, इक्सानोकोडेटा, का मोलस्का बहुत सारा होता है सब। वही द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेटिव फाइलम ऑर्थोपोडा इज। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वो, सिल्वर फ्लाई, सिल्वर फिश, सिल्वर फिश। रिस्पेक्ट टू टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन बता फटाक से। 23 नंबर है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई एंड टेस्ट फ्लाई एंड सिल्वर फ्लाई एंड 24 आंसर। 24 का आंसर बताइए फटाक से। क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं कि which group of the animals belongs to the same phylum। ऑप्शन पढ़ लीजिए। प्राउन, स्कॉर्पियन एंड ल्यूकेस्टा। नहीं याद होगा? इम्पोर्टेंट कर लेना। नहीं पता चल रहा है क्या? हेमिकोटा वर्ड चालू हो गया। एक्सेशन ओरिजिन पढ़िए फटाक से आंसर बताइए। एक्सेशन ओरिजिन पढ़िए फटाक से आंसर बताइए। Member of the subphylum and vertebra poses of the notochord। इसका तो 25 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा हम लोगों का ए ना, क्योंकि ऑप्शन ए तो सही है, ऑप्शन ए सही है बट बी गलत है। ऑप्शन ए हो गया। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है किसमें? प्रेजेंट होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ट्वेंटी सिक्स नीलो एंड लेमिक्स एंड लीम्यूसिस एग्जाम्पल है, ये सब फाइलम का नाम नहीं है, सोचना नहीं है। नॉन कोर डेटा के बारे में बताओ। नॉन कोर डेटा के बारे में बताओ। नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट होता है इसमें, और कोई इसकी तो गलत है। हर्ट इज डोर्सल इज प्रेजेंट, बहुत बढ़िया। एंड यहाँ पर भी एनल टेल, ऑप्शन ए 27 का। 28 नंबर पे आ गया। पढ़िए फटाक से। रेडियो सिमेट्री नोट फाउंड इन द एडल्ट फाइलम। हम्म रेडियल ऊपर के दो को में ही पाया जाता है, सिटनोपोरा में, कोइलेंटरेटा में। 20 कैसे ऑप्शन नंबर हो जाएगा? कौन सा? हेमिकॉर्डेटा। कॉर्डेट्स बताओ। कॉर्डेट्स के अनुसार कौन सा स्टेटमेंट इसका करेक्ट है? 29 नंबर क्वेश्चन।
समझ गए? समझ आइए कीजिए, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पर दिया, पेयर्ड, फिर फेरेंजियल गिल्स रख दी, तो और क्या चाहिए आप लोगों को? हो गया ना यहाँ पे। नेक्स्ट पेज तरफ बढ़ेंगे, वो ज़्यादा मत सोचो, क्वेश्चन पर ध्यान दो। नहीं बोलते हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम नहीं पढ़ रहे हैं, और चीज़ में ध्यान रहता है। एक्सप्रेशन रीजन पढ़ा हुआ था से, एक्सप्लेनेशन अगर चाहिए होगा अच्छा तरीका से कैसे हो रहा है, तो उसके लिए बाबू फिर अब टाइम लेके मिलिए आप हमसे। उसके लिए आप अगर होगा तो आप वीडियो के नीचे अगर कमेंट कर सकते हैं तो कमेंट कर दीजिए। अगर आपका कमेंट अगर आता है तो मैं देखूंगा इस पर। एक भी बच्चा कमेंट कर देगा तो फिर मैं बना दूंगा वीडियो से, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन इन लोग का तुरंत हो जाएगा, हार्डली से हार्डली 1 आवर का टाइम लगेगा बस, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। 30 नंबर, और वर्टेब्रेट्स आर द वर्टेबल कॉर्डेटा नोट्स डेरिवेट। ये तो सही बाबू, कोई नहीं गलत काट सकता है। 30 नंबर का ए, और फिर कॉर्ड्स आर द वर्टेबल कॉलम एंड द टाइप्स। ये भी सही है, ये भी सही है, बेस्ट एक्सप्लेनेशन भी, ऑप्शन बी मार दो फटाक से। ट्रू फॉर फाइलम कॉर्डेटा। कॉर्डेटा कहाँ पाया जाता है पता है? सबसे लास्ट वाला होता है, मतलब कि अगर 11th होगा फाइलम। हाँ। 31, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, डोर्सल एंड हॉलो। ऑल वर्टेब्रेट्स एंड कॉर्डेट्स आर बट्स ऑल कॉर्डेटा आर नॉट। क्यों होता है बाबू बताओ, यही वाला यहाँ पर पढ़े हैं वो, एक बार बताओ। ऑल जो वर्टेब्रेटा होता है कॉर्डेटा होता है, बट कॉर्डेटा जो कॉर्डेट्स होते हैं जो वर्टेब्रेट नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते हैं? ऑप्शन नंबर डी सुने हैं कभी जी? सॉरी टू से बट दिस इज ट्रेंड हो गया आजकल, नहीं? नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय द वर्टेब्रल कॉलम, इट टू सेम कॉर्डेटा। 33 की तरफ, 33। The impact of the characterization of the hemichordata same with chordate sage। 33 का आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी, सिग्नोफोरा। हम्म पढ़ लो ऊपर टॉपिक और फटाक से इसका आंसर बताओ, लिस्ट 1 लिस्ट 2। 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाक से। आप लोग टाइप कीजिए, ये मत देखिए यहाँ। तो ऑप्शन इसका कौन सा मैच कर गया? रेड्यूला का जानते हैं ना, मोलस्का होता है। स्टेटोमो स्टेटोमोकोड को जन पे करते हैं कि हेमिकोर्टाइल ब्लडर जन पे कर रहे हैं कि ये ऑस्टियोसाइट होता है। ऑप्शन डी, ज़्यादा नहीं देखना है। लिस्ट 1 2 करेक्ट मैच कीजिए फटाक से। 36 नंबर है। अब हम लोग हाफ क्वेश्चन पहुंच ही गए हैं ना। टोटल क्वेश्चन आप लोग का होने वाला है 58 या के आसपास। 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका मेरे को मालूम नहीं है, बट मैंने देख लिया अभी आंसर, देखिए। ठीक है, मैं इसको पेट्रिडोफाइलियस हो गया, ये हो जाएगा एनल फेस। फिर है मैक्सियन हग फेस, एंड सी हो जाएगा प्रिसेस्ट, जो कि हो जाएगा सैमान फेस, और ये हो जाएगा फ्लाइंग फेस। रिस्पेक्ट टू इतना इनकरेक्ट, यहाँ पर ध्यान देना है, इनकरेक्ट। एंड साइक्लोस्ट्रॉम्स, बताओ। इनकरेक्ट पूछ रहा है किसके अनुसार? रिस्पेक्ट टू द क्लाइस्ट्रोस्ट्रॉम्स। पढ़िए जी बाबू, क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं, अभी आपका यही निकल जाएगा कि 5 मिनट टाइम है अभी आप लोग का नेट के लिए, और प्रीवियस क्वेश्चन आप लोगों से नहीं बन रहा है तो क्या कीजिएगा? हम्म, ये दोनों गलत है, सही मारने का इसका मतलब वो नहीं कि सही हो गया, ये सब सही है। फर्स्ट एंड सेकेंड कॉलम मैच कीजिए फटाक से। 6 to 15 पेयर ऑफ गिल्स किसमें होता है पता है ना? ये अभी तुरंत मैंने ऊपर पढ़ाया आप लोगों को, और नहीं पता रहेगा ना तभी उठा उठा कर मैं पटक दूंगा। कॉन्सेप्ट, अभी कॉन्सेप्ट मेन था, क्योंकि यहाँ पर देख लो भाई,
किसके बारे में किया है? साइक्लोस्टोम, और इसमें सही हुआ है द बियर ऑफ 6 to 15 इंडियंस, मैंने सही किया। तो 16 ऑफियल्स की सीटनो एस्क्लाइटन। तो पहला का सेकंड कोई में है, आप लोग को दिख रहा है, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, तो यही ना सही होगा, ऑप्शन नंबर डी हो गया। ज़्यादा नहीं, एक बार मैं इसको मिला ही देता हूँ, अगर नहीं क्या लगा किसी को तो कर ही लेगा वो ना। एयर ब्लैडर के साथ रखिएगा ऑस्ट्रोसाइट। द जॉब फिश ऑफ द The jawfish which eggs and fresh water and whose amino acids of the after metamorphosis return to the ocean is 39 का 39 नंबर का सी, पेटेमोमाइजोन्स। अच्छा, अभी मैं एक बात को बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि एमराइन कटलेस फास्ट कैन बी प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट इज ऑप्शन सी टोरपेडो। अब मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अब हम रेस्ट ले लेते हैं 5 मिनट का। ये जो लेक्चर में अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, मेरे जानते हो इसमें मन क्यों नहीं लग रहा है रिकॉर्ड करने में? क्योंकि इसको मैंने एक बार पहले भी रिकॉर्ड कर चुका हूँ, और वो आप लोग कल ही रिकॉर्ड हो रहा था, लेकिन बहुत ही अच्छे से मैंने एक्सप्लेन भी किया था उसमें हर एक वर्ड का। लेकिन अब मेहनत पूरा बर्बाद चल गया मेरा उसमें, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग अपने आप बंद हो गया, सारा का सारा ऑपरेटिव सिस्टम सारा का सारा बंद हो गया था। कल पता ही नहीं चला क्या चीज़ हो गया, इसलिए क्लास भी डिले हो गया। इसलिए मन भी नहीं लग रहा है मेरे को पढ़ाने में इस चीज़। ठीक है, लास्ट ही स्लाइड अच्छे से पढ़ा देते हैं आप। चलो लिस्ट 1 और सेकंड फटाक से बताओ 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? हम्म, हो गया ना, यही होगा ना। यूनिक mammalian characteristic is 42. Hair, fins and mammary gland. What is the following animals has three chambered heart? थ्री चैम्बर हार्ट होता है मैमल्स के पास। कोइलेन, सिलोन बोलते हैं उसको जी, कोइलेन नहीं सिलोन। 44. Flowing the animal digestive tract has additional chamber of the crop and desserts. 44 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्रोबो एंड ट्रैक्टिव एंड जो है पढ़ लो ना यार, क्या आ गया इसका, देख लिया कैसे है, इतना 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 प्रोबो स्कैस एंड कॉर्पस। हॉलो होना चाहिए एंड लॉन्ग बोन्स होना चाहिए, बताओ। नेफ्रॉन। 46 का मैच करो, 46 का मैच करो फटाक से। अब टेनोडर्मेटा जो होता है सही, ये होता है पेनिगिन एंड जो पेट्राइफस होता है फ्लाइंग बॉक्स होता है, ये होता है एंजल फिश, ये होता है लैम्प्रे। मैच करो ऑर्गेनिज्म एंड कैरेक्टरिस्टिक उसका क्या क्या चाहिए, मैच करो रे बाबू सारे लोग फटाक फटाक। 47 नंबर का ऑप्शन नंबर। Bilateral symmetry with include digestive system, platyhelminths का bilateral symmetry with development। इसका मैं ट्रिक पर मैं इसको याद करा सकता हूँ आप लोगों को, जैसे पोरीफेरा ये सब होता है ना, पोरीफेरा सिटनोफोरा और पोरीफेरा साइडेरिया होता है, सिडनोफोरा होता है, प्लैटीहेल्मिन्थ होता है और स्क्लेरमिन्थ होता है, इनिडा होता है, ऑर्थोपोडा होता है, मोलस्का होता है और फिर हैंडल ऑल द कंडीशन तो हेमिकॉर्डेटा या एक्सैनोकॉर्डेटा या कॉर्डेटा। तो यह सारा कि मैं एक तरह से याद कर सकता हूँ, आप लोग को सेक्स के लिए मैं दे सकता हूँ, फर्टिलाइजेशन के लिए एंड डेवलपमेंट के लिए। जो अच्छे से पढ़े हैं उन लोग को पता होगा कि इसका जो ट्रिक होता है वो होता है हट स्वीटी हट 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 स्वीट हट स्वीटी हट हट स्वीटी हट न स्वीटी स्वीटी स्वीटी। और फर्टिलाइजेशन का होता है यहाँ पर स्वीटी का मतलब सेपरेट होता है और हट न का मतलब हेट्रोजाइगस कुछ टाइप्स होता है। फिर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन में हो जाता है आइसक्रीम बहुत
आइसक्रीम बहुत चिल या कुछ होता है, ठीक है। आइसक्रीम बहुत ठंडा है। फिर मैं लोग बोले, मैं जो ट्रिक लेकर आ जाऊंगा, ट्रिक मेरे पास रखा हुआ है। और इसका हो जाएगा इंडिया बोले इंडिया इंडिया, या इंडिया डीएनए भी बोले इंडिया इंडिया, वैसे कुछ टाइप से। द फॉलोइंग एनिमल्स इन द होम्योथर्म्स बताओ। 48 सिलोन। आइडेंटिफाई द इतना स्टेटमेंट क्वालिफाइड द रिजल्ट्स एंड क्रॉप्स रेसी सिस्टम बताओ। 49 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? एप्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फ्लिंग एस्टिमेट है, करेक्ट कौन सा हो जाएगा बता दो फटाक से बाबू। कंबाइन विथ एक्वेटिक एनिमल्स बताओ। 15 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वेल्स, डॉल्फिन एंड स्वीट्स। विद द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द हॉर्स बताओ कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर इक्वेटिक में पूछा था, ये दिख रहा है ना आप लोग को क्या चीज पूछा है? इक्वेटिक में पूछा था, इसके लिए हो जाएगा ये, ठीक है। सील और फाइनेंसी है। वेल्स, डॉल्फिन एंड सील होगा इसका आंसर ना 15 का, याद है ना। यहाँ पे आएगा 40। 50 नंबर हॉर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कौन सा? बी का नाम सुने हैं? पेट्राइसोडोस्पाइस। चूज द करेक्ट, करेक्ट कौन सा है बताओ फटाक से। 52 नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑल क्लाइम ऑल साइक्लोस्टोम्स डू नॉट पोजेस 14 पेयर ऑफ fins. Following characteristic not shared by birds and mammals. बेबीफेरस, बेबी पेरेटी। ये क्या चाहिए आपको? मैच है क्या? नहीं ना, मैच नहीं है। What the correcting group of the animals बताओ। 54 ऑप्शन नहीं हो जाएगा ना, कार्टिलेजिनस एंडोस्पर्म और कॉन्ड्रोसाइटिस। अब पता नहीं इसका मैच ऑफ द फॉलोइंग तो नहीं था। which is the national aquatic animals in India होता। 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रिवर डॉल्फिन। एक एक्वेटिक एनिमल होता है जो कि। विद द फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट वेविफेरस। वेविफेरस में कौन सा नहीं आता है? 56 वेविफेरस नहीं आता है। प्लेटी प्लेटिपस, जो कि सारा का सारा जो होते हैं एनिमल्स होते हैं बेबीफेरस या मैमल्स बोल सकते हैं। बट ये एक्सेप्ट में आता है, ठीक है। एक्सेप्ट में तो याद रखिए, एक्सेप्ट में आता है, ये बात तो इम्पोर्टेंट है। अब बताओ फटाक से करेक्ट कॉम्बिनेशन किसका है विदाउट एनी एक्सपेक्शन। अरे यार, ये मैंने क्वेश्चन 47 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर सारा का सारा में एक्सेप्शन। एप्स जो है इसमें भी एक्सेप्शन होता है, मैमल्स में भी एक्सेप्शन होता है। मैमल्स में एक्सेप्शन होता है यहाँ प्लेटिपस, लेकिन ये वाला इसमें नहीं होता है। सेकंड इन द सर्कुलर माउथ ऑफ द एंड एप्स इतना इसका सदा फेरड, तो क्या हो सकता है? साइक्लोस्टोमेटा। 58 नंबर मैच ऑफ द फॉलोइंग कौन सा सही हो गया? सही और सही पूछाना है। एनिमल इतना इतना फाइलम बिलोंग्स टू, कौन सा फैमिली से बिलोंग करता है बताओ। 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर नंबर ऑप्शन नंबर प्रोटोमाइजोस इक्टोपैरासाइट, ये आता है साइक्लोस्टोमेटा से। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए जो कि एनसीईआरटी बेस होना चाहिए, प्लस पीवाईक्यू होना चाहिए, प्लस में सब से लेकर के हर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वही क्वेश्चन निकाल के कर चाहिए। 100 क्वेश्चन 49 रुपीज़, 3 क्वेश्चन 99 रुपीज़। मस्ट अभी ऑफर चल रहा है, यह ऑफर अभी दिसंबर तक चलेगा, आप कहीं भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन जितना जल्दी कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिएगा। कॉन्ट्रैक्ट नंबर है अभी लीजिएगा तो दिसंबर तक कितना बार, कम से कम 20 से 30 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा आराम से। लेने के लिए स्नैप पे कॉन्टैक्ट कीजिए, कोई मैसेज कीजिए या व्हाट्सएप पे बोलिए क्या हम लोग को नीट बस खाली लिख के भेज देना है नीट, उसके बाद आप लोग पास डायरेक्टली मैसेज चल जाएगा, ठीक है। मिलते थोड़ी में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।